हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने स्टार्ट करवाया था। इससे मैंने बेसिक्स तो आपको करवा दिया था। आज फिर से बोनस लेंगे। शायद लेक्चर नंबर 3 में हमने बोनस वाला रिकॉर्ड किया है। आज फिर से बोनस वाला ही सम ले रहा हूँ। 2 सम करेंगे, वाइंड अप करेंगे। बैलेंस शीट दिया है। इसके पहले जब लेक्चर्स होते थे तो स्टेटमेंट आता था। आज बैलेंस शीट बना के दिया। टेंशन जैसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड, जिसमें आप देखो ये ऑथराइज लिखा हुआ है। ऑथराइज का मतलब ये है ये टोटल में लिया नहीं जाएगा। कंपनी का कैपेसिटी 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 10 वाला तो 10 लाख, और 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 वाला 25 लाख, टोटल हो गया 26 लाख। ये 26 आपके टोटल में आने वाला नहीं। हमने इशू कितना किया है? 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स 110 में। कीमत कितना था? 10। हमने कितने में इशू किया है? 110। यहाँ पे गड़बड़ है मेरे को लग रहा है। 110 नहीं, सिर्फ 10 रहेगा, और 10 इंटू 1 लाख करोगे तो 10 लाख होएगा, तो 10 ही रहेगा। तो 1 लाख इंटू 10 10 लाख, 10 और 5 15 लाख हो गया। उसके अलावा क्रेडिटर्स है 7.5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3.5 लाख, 10 और 10 20 और 5 25 लाख टोटल। 1 लाख मिसिंग है। ये जो इधर 10 रुपया दिख रहा है प्रीमियम का हो सकता है, और उस हिसाब से 26 लाख इसका टोटल बनेगा। 1 लाख मिसिंग है। क्वेश्चन अगर रहेगा तो क्वेश्चन एक बार निकालना। फिक्स असेट में 23 लाख, और कैश और बैंक में 23 और 3 26 लाख। इंपॉर्टेंट वो नहीं है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स ही है। बाकी सब चीजें तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड ऑन 15 अप्रैल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कितने का प्रेफरेंस शेयर्स है? 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है। रिडीम करना है कितने में? 5% प्रीमियम में। इसका 5 लाख का 5% निकालो तो 25,000 आएगा, आएगा ना। तो 25,000 रुपया क्या चार्ज करूंगा? प्रीमियम। कैपिटल कितना? 5 लाख। प्रीमियम कितना? 25। टोटल कितना चाहिए? 5 लाख 25। अब इसके लिए प्रॉफिट अवेलेबल बिगनिंग, द प्रॉफिट अवेलेबल नॉट सफिशिएंट टू रिडीम होल इशू, the company issued 25,000 equity shares of 10 each at par। जो प्रॉफिट है अवेलेबल जो है, अभी ये मैं बोल रहा हूँ इधर मिस्टेक है, क्योंकि इधर प्रॉफिट एंड लॉस में 3.5 लाख दिख रहा है तो अपने पास, लेकिन उसने बोला प्रॉफिट अवेलेबल बीइंग नॉट सफिशिएंट टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, और इसलिए उन्होंने 25,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपीज़ का। मतलब 25 इंटू 10 करो तो 2.5 लाख रुपया तो आ ही गया। अपने को कितना टोटल देने गया? 5,25,000। तो 2.5 लाख तो इधर से ही आ गया। आगे देखते हैं। विच वेर ड्यूली टेकन अप एंड पेड। कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर एज बोनस। मतलब बोनस भी है, और बोनस में तो हम बाय डिफॉल्ट CRR यूज ही करते हैं। और कुछ बोला है क्या? नहीं। चलिए पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ। फॉर्मूले में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने का होगा बताओ? 5 लाख। कोई फ्रेश इशू किया है क्या अपन ने? हाँ, फ्रेश इशू किया है ना। 5 लाख का 5% मतलब 25,000 प्रीमियम। फ्रेश इशू कितना क्या है? 25,000 10 2.5 लाख में। 5 लाख में से 2.5 लाख आ गया। अभी 2.5 लाख क्या यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? तो 2.5 लाख यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया मैंने 2.5 लाख। समझ में आ गया। प्रीमियम में कितना चाहिए? 25, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना यूज किया? 25। 2.5 लाख और 25 2,75,000। 3.5 लाख था मेरे पास। 3.5 में से 2 25 तो यूज कर ही सकता हूँ। फॉर्मूला इज कंप्लीटेड। फॉर्मूला कंप्लीट। तो एंट्री नंबर 1, शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए है। कोई असेट बेचा है? नहीं। फ्रेश इशू किया है। इशू करेंगे तो एंट्री क्या है? पैसा किसका? इक्विटी शेयर का। तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 2,50,000 2 लाख। एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम है क्या? नहीं। अमाउंट का एनिमेशन बाद में दिखा देता हूँ। 2,50,000 एंड 2,50,000 यहाँ पे आएगा। एक ही दिखा है,
2,50,2,50 करना है, ठीक है। एनिमेशन बाद में आ जाएगा। एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 और 2,50,000। फ्रेश इशू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अब क्लेम में ये दोनों बॉक्स है, तो दोनों को क्या करोगे, डेबिट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू, सारा पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कितना, तो कैपिटल का 5 लाख, प्रीमियम का 25, कैपिटल का 5, प्रीमियम का 25, 5,25,000। अरे समझ में आया। एनिमेशन में फोकस मत करना, ऊपर नीचे हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आने वाला है प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ये वाला एंट्री। अब एक बार ये डेबिट हुआ तो इसको कर दो क्रेडिट, और इधर जो लिखा है वो हो जाएगा डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 25,000, तो 25,000 और 25,000 आ जाएगा, समझ में आया। उसके बाद बनने वाला है CRR, वापस ये बॉक्स बन जाएगा डेबिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। सारा एनिमेशन ऊपर नीचे है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, कितना, 2,50,000, 2,50,000, डन है। उसके बाद क्या करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश और बैंक किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 5,25,000, 5,25,000, यहाँ तक क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट था बोनस। कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज CRR फॉर इशूइंग बोनस, मतलब जितना भी तुमने CRR बनाया है उतने का ही बोनस भी इशू करना है। आपने CRR कितने का बनाया है, तो बोनस भी कितना इशू करोगे, 2,50,000 ही करोगे। तो अब बोनस के टाइम पे जब एंट्री पास करते तो 2 जर्नल एंट्री पास करते। जब भी बोनस की एंट्री आएगी तो 2 जर्नल एंट्री आएगी। सबसे पहला आएगा रिसिप्ट, सबसे पहला एंट्री आएगा रिसिप्ट, और फिर आएगा ट्रांसफर। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। अब क्योंकि बोनस है तो बोनस में पैसा नहीं आता है, बोनस के पैसे के जगह पे क्या आता है, CRR। तो रिसिप्ट में कैश नहीं, CRR अकाउंट डेबिट। अरे समझा। ट्रांसफर में हमेशा हम क्या ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2 एंट्री समझ में आया, रिसिप्ट, ट्रांसफर। रिसिप्ट में कैश और बैंक नहीं, CRR अकाउंट डेबिट, और ट्रांसफर में टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस एंट्री का नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री का नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। डेबिट हो गया तो क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। एंट्री समझ में आ गया। तो यहाँ पे टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। एंट्री समझ में आ गया, एंट्री समझा है, पक्का। रिसिप्ट, ट्रांसफर, रिसिप्ट में कैश और बैंक नहीं, CRR, ट्रांसफर में कैपिटल, समझा। ये कितना बोनस इशू करना है, जितना का CRR है 2,50,000, 2,50,000, जितना क्रेडिट उतना डेबिट कर दो, पूरा कैपिटल में ही जाएगा। एंट्री समझ गया, देखिए हमने एंट्री पास किया, समझा। ये बोनस की एंट्री क्लियर है, पक्का। पहला एंट्री है फ्रेश इशू, कैश और बैंक टू इक्विटी शेयर, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, CRR, पेमेंट। बोनस में 2 एंट्री, रिसिप्ट एंड ट्रांसफर। अभी क्लियर है, पक्का। चलिए और एक सम करते हैं, सेम टाइप, बट यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले इसमें बोनस बोल दिया था, जितना CRR उतना बोनस। यहाँ पे भी सेम बैलेंस शीट बना के दिया है। ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इशूड कैपिटल दिया है 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 5 लाख, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड 2 लाख, मतलब 2 लाख का रिडम्पशन हो सकता है। देखते क्या किया, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। मेरा सवाल बेसिक है, प्रीमियम कितना आएगा मयूरी, प्रीमियम कितना आएगा, छोटा सा सवाल है, प्रीमियम कितना आएगा। रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कैपिटल तो 2 लाख रुपए का है, प्रीमियम कितना आएगा, 40,000। कैसे किया बेटा, पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया। कैसे, हमारे एक शेयर का कीमत कितना है, तो 2 लाख में से 10 रुपए का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए,
20। हर एक शेयर होल्डर को प्रीमियम कितना देने का है? 2। तो अगर 20,000 शेयर होल्डर है, 2 रुपया प्रीमियम मतलब 40,000 रुपया प्रीमियम आएगा ना। समझा? 2 लाख को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो निकालने। और वो कैसे निकलेगा? तो फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? 10। तो अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो ऐसे मेरे पास कितने शेयर होल्डर होंगे? 20,000। अभी समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्लियर है। आगे रियलाइज, अब ये यहाँ पे वर्ड अलग यूज कर दिया, रियलाइज। सिंपल भाषा में बोल देता कि सोल्ड, चल जाता। सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 80% ऑफ द कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब सेल ऑफ असेट की एंट्री है, तो यहाँ पे रियलाइज मतलब सोल्ड है। ठीक है। उसके बाद इशू एट अ प्रीमियम ₹40 पर शेयर, सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे सच नंबर मतलब सच नंबर। अभी इसके पहले कैसा था? फ्रेश इशू में दिया रहता 25,000 शेयर, 10,000 शेयर, 20,000 शेयर इशू किया है। सच नंबर ऑफ शेयर मतलब आपके पास जो भी प्रॉफिट है पहले वो टोटल कर लो, फिर जितना पैसा कम पड़ता है उतना शेयर इशू करो। सच नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब समझ में आया क्या है? मतलब जितना पैसा कम पड़ेगा उतने पैसे का आप शेयर इशू कर सकते हो। अब वो 2,000 कम पड़ रहा है, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया है, तो 100 रुपये का से 20 शेयर इशू कर दो। अगर 2,000 रुपया कम पड़ रहा है तो 20,000 कम पड़ रहा है तो 2,000 शेयर इशू करो, या जो भी अमाउंट आएगा। क्लियर हुआ? तो जब भी ये सच नंबर ऑफ शेयर्स है तो इसका मतलब पहले सारे रिजर्व्स यूज करेंगे, पैसा बच रहा है या कम पड़ रहा है वो देखेंगे, जितना भी कम पड़ रहा है उसका अपन क्या करेंगे? फ्रेश इशू करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सच नंबर, ऐसा हमने इसके पहले एक और सम किया है, अभी क्लियर है ये पॉइंट? सच नंबर ऑफ शेयर समझा? कितने में इशू करना है? एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर, मतलब 100 रुपए का शेयर है, एक शेयर 100 में नहीं बेचेंगे, 40 नहीं 140, 100 नहीं, सॉरी 40 नहीं 140, बिकॉज ये 40 रुपए ना प्रीमियम का है। 100 रुपए का शेयर है, 40 रुपए प्रीमियम, मतलब एक शेयर इशू करना है तो 140 रुपया मिलेगा। समझा? आगे, फॉर द पर्पस ऑफ अफोरसेड रिडम्पशन टू एंश्योर, बहुत इंग्लिश लिख दिया है, सिंपल भाषा में सच नंबर इश्यू करो। समझा ये? आगे आगे आगे, विद रिगार्ड टू, छोड़ो। हाँ, इधर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इतने भाषा में एक पॉइंट यह इंपॉर्टेंट था, रिडम्पशन विद रिगार्ड टू शेयर, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी 25,000। आप सब रिजर्व यूज करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 रुपया रख देना। देखो, अफोसेट रिडम्पशन हैज टू एंश्योर दैट आफ्टर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट of Companies Act 2013 with regard to the redemption of preference shares, the credit balance in profit and loss account would be 25। मतलब पैसा यूज करो, कम पड़ा तो इशू करो, लेकिन यूज करते समय ध्यान में रखना प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 रहना चाहिए। वो बाजू में निकालो 25,000 एंड देन यूज करो, और फिर कम पड़ रहा है तो इशू करो। पॉइंट समझा या बाउंसर गया? सबको समझा है? सबको समझा? आगे आगे बोनस इशू क्या, वो तो लास्ट में करेंगे, बोनस का इससे कोई लेन देन नहीं है। डन है? मयूरी स्टार्ट करते फिर सूतड़ा। चलो चलिए फॉर्मूला देखते। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने का रिडम्पशन होने वाला है? कितने का रिडम्पशन होने वाला है? 2 लाख। रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 लाख और 40,000 प्रीमियम। यहां तक क्लियर है? अब फ्रेश इशू कितना करना है ये तो मालूम नहीं, बट करना तो है। तो उसके लिए पहले अपने पास रिजर्व्स में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना है? 2 लाख। 2 लाख है मेरे पास, एग्री कर रहे हो? मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है, अगर आपको ध्यान में होगा तो इसमें, लेकिन 80% में बेचा मतलब 20% लॉस भी तो हुआ है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था कितना देखो जरा? 2 लाख। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,60,000 में बेचा। 1,60,000 में कैसे? 80% में बेचा ना, तो 2 लाख का 80% 1,60,000 ही आएगा, मतलब नुकसान कितना हुआ? तो मेरे को नुकसान हो गया 40,000 का। तो 2 लाख में से 40 गया तो बचा कितना? तो मेरे पास 1,60,000 बचा। उसने बोला था 25,000 बाजू में निकालो, भाई 25,000 बाजू में निकाल दिया।
तो बचा कितना? तो मेरे पास रिजर्व में 1,35,000 ही है या नहीं? मुझे कितना पैसा चाहिए विथ प्रीमियम? बराबर है कितना? 1,35,000। तो टोटल करो 2,40,000 माइनस 1,35,000। 2,40,000 टोटल चाहिए, है कितना? 1,35,000। तो माइनस करो कितना हो गया? 1,05,000 चाहिए मेरे को टोटल, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये। 1,05,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, बराबर है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? डिवाइड करो। क्या? 750 बराबर। तो आप 750 शेयर इशू करोगे, इंटू 140 करोगे तो 1,05,000 आ जाएगा। लेकिन वही जगह पर अगर मैं कैपिटल वैल्यू चेक करूं तो कैपिटल वैल्यू तो मेरे पास कम ही है, 2 लाख रुपया है। रिजर्व में मेरे पास विदाउट प्रीमियम कितना है? 1,35,000 ही है। तो 2 लाख देना है, 1,35,000 तो कितना कम है? देखो 65। 2 लाख चाहिए ना मेरे को, 2 लाख चाहिए तो इधर 65 ही आएगा कैपिटल वैल्यू। हाँ वही आएगा। समझा या बाउंसर गया? मुझे कैपिटल वैल्यू कितना देने का बेटा? 2 लाख देना, ये भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे पास रिजर्व में कितना था? 1,35,000। अब इसमें प्रीमियम ऐड किया क्या मैंने? तो जरा प्रीमियम ऐड करो, 40 तो कितना हो गया? मुझे कितना चाहिए? 1,35,000 प्लस 40,000 प्रीमियम का भी है, तो कितना हो गया? 175। एक्चुअल में देखने जाओ, ये देखो, तुमको अगर नहीं समझ रहा तो यहाँ पे देखो, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब मेरा पैसा है। कितना पैसा था मेरे पास? उसमें से मेरे को 40,000 का नुकसान हो गया, बचा कितना? उसमें से मैंने 25 बाजू में निकाला, बचा कितना? 1,35,000 बच गया। सिंपल लॉजिक लगाओ, आपके पास रिजर्व में 1,35,000 है। अगर मैं प्रीमियम दे देता हूं, इसमें से प्रीमियम 40,000 दे देता तो बचता कितना है तुम्हारे पास? 95। 40,000 अगर दे देते हो, दे दो तो 95,000 रुपीज बचता है तुम्हारे पास, अगर दे देते हो तो। और अगर नहीं देते हो तो आपके पास 1,35,000 है। टोटल आपको कितना पैसा चाहिए? 2,40,000 चाहिए, बराबर है। 1,35,000 मैंने 40 माइनस नहीं किया, बराबर है। मेरे पास 1,35,000 यूज करने के लिए है, जिसमें मैं 40,000 इसको भी दे सकता हूं। दो तरीका, 40 दे के मेरे पास कितना बचेगा? 95। और 40 अगर नहीं दे रहा हो तो 1,35,000 टोटल देना कितना है? 2,40,000। तो मेरे को कम कितना पड़ रहा है? समझ में आ गया? अरे समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? और इस केस में 95,000 ही है मेरे पास 40 देने के बाद। टोटल 2 लाख रुपए, अभी 40 दे दिया तो अभी भी 2 लाख तो देने का बाकी है ना। रिजर्व में कितना है? 95। समझ में आ गया? तो अब कम कितना पड़ रहा है? 1,05,000। लॉजिक समझा? दोनों लॉजिक क्लियर हुआ? फर्स्ट 1,35,000 में से 40 दे दो, मेरे पास बचा 95,000। एग्री? 95,000 बचा है, 1,05,000 की जरूरत है फ्रेश इशू करने के लिए। दूसरा तरीका, 1,35,000 है, 2,40,000 देना है तो कितना आएगा? 1,05,000 रुपया कम पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। और यहां पे 1,05,000 नॉट इंक्लूडिंग प्रीमियम।
फर्क समझ में आया? सर कौन सा राइट है? दोनों तरीका राइट है, दोनों को भी मार्क्स मिलता है। मतलब आप पहले प्रीमियम माइनस करके करो या विदाउट प्रीमियम करो, दोनों राइट है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया है वो प्रीमियम को निकाल के किया है। मतलब क्या? अब इसके अंदर देखो प्रीमियम ऐड ही नहीं किया है मैंने, खाली 100 ही दिखाया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो यूज कर लिया मैंने। अंडरस्टूड? पक्का समझा है? तो हमको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? 1,05,000, क्योंकि मेरे पास रिजर्व में कितना है? 95। 40 तो मैंने इधर यूज कर लिया है। समझ में आया? ये प्रीमियम फ्रेश इशू का है, जिसको आपको इधर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 1,05,000 डिवाइड बाय 100 किया, 1050 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, 1,05,000 एंड 1050 पे 42,000 प्रीमियम, जिसको आप यूज करने वाले नहीं हो। यहाँ पे 95,000 प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का 40,000। फॉर्मूला समझ में आ गया? समझा है? चलिए आ जाते हैं जर्नल एंट्री पे। पहला, क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड है? हाँ। कोई एसेट बेचा है? यस। इन्वेस्टमेंट बेचा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2 लाख। पैसा कितना आया? सिर्फ 80%, 1,60,000। तो फायदा के नुकसान? लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट 40। फिर फ्रेश इशू किया। फ्रेश इशू? हाँ सर फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू किया तो पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा, कैश टू इक्विटी शेयर। सर प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी। कितना इक्विटी शेयर इशू किया है? 1,05,000। समझ में आ गया? तो 1,05,000 इधर आएगा, 40,000 प्रीमियम, दोनों को मिला के 1,47,000। समझ में आया क्या? अमाउंट में करेक्शन था, मैंने ऑलरेडी किया था बट ये अपडेट हुआ नहीं। 1,05,000 42 1,47,000। समझ में आ गया? अरे हाँ। उसके बाद क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्लेम 2,40,000 बराबर है। एंट्री है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 2,40,000 2,40,000। समझाइए? फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ, किस चीज से रिटर्न ऑफ हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम 40,000 40,000। समझा? उसके बाद सीआरआर क्या यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टू सीआरआर 95 समझ में आया? फिर पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर 2,40,000 2,40,000। यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। लास्ट एंट्री कौन सी है? बोनस की। बोनस के बारे में क्या बोला है जरा देखो। इशू एज बोनस इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 20 शेयर्स हेल्ड। कितना बोनस इशू करेंगे हम लोग? 1। कितना इशू करेंगे? 1 बोनस इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 20 शेयर हेल्ड। हेल्ड मतलब है, अगर आपके पास 20 शेयर्स है तो बोनस कितना मिलेगा? लॉजिक समझ में आ गया? किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं, वो तो रिडीम हो गया है। तो आप देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है कितने? 5,000 इक्विटी शेयर्स है मेरे पास। ये जो फ्रेश इशू किया है इनको बोनस नहीं दे रहे, ठीक है। हमारे पास जो पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको ही देंगे। तो बोनस की एंट्री कैसे आएगी देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला है? 20 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? आपके पास कितने शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 20, कितने शेयर्स बोनस में आएंगे? 250। और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 100। तो 3,000 नहीं है, 250 इंटू 100 करो 25,000। क्या सीआरआर में पैसे है क्या अपने पास? सर 95,000 है। बोनस कितने का इशू करने का है? 25। तो एंट्री आ जाएगा सीआरआर टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 25,000। समझा एंट्री? पक्का समझा है? 100%। चल खत्म हो गया तुम्हारा टॉपिक। प्रेफरेंस शेयर क्लियर है? पक्का? तो आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।